हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लिंक एक्टिव हो गया है ऑल शिफ्ट का। और कुछ लोगों का अब्सेंट शो हो रहा है। दिल की धड़कनें बढ़ गई है एग्ज़ाम देने के बाद भी। ऐसा क्यों? इसलिए कि मैं एक लाइन में बता दूं कि आपका डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ है। घबराइए नहीं, शांति बनाए रखें, थोड़ी देर में आपका भी आंसर की आ जाएगा। अब लोगों का सवाल था कि क्या हो रहा है, कि देखिए पहले देखिएगा, मैं लोगों का सवाल लाइव ले लिया हूँ अपने चैनल पे और नीचे में देखिएगा बहुत सारे लोगों का है। देखिए मेरे क्वेश्चन पेपर दिख ही नहीं रहा है। गुवाहाटी के लिए कुछ मांग रहे हैं क्वेश्चन पेपर, कोई लोग जनरल में कर रहे हैं, कोई बैड लैक कर रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि भोपाल का क्या होगा। देखो गोरखपुर में भी एब्सेंट दिखा रहा है लोगों का। उसके बाद कई लोगों का है, यानी सबका बहुत अलग अलग कंडीशन है। कुछ का ख़राब गया, कुछ का सही हुआ, किसी का नंबर कितना आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरे आंसर की ही गलत है, कुछ लोग अलग अलग कंडीशन कर रहे हैं। सबकी एक एक देखिएगा, सबकी। मेरा भी एब्सेंट दिखा रहा है। ये ऐसा नहीं हो सकता, आपका आएगा, अभी थोड़ा सा टाइम वेट कर लीजिए। बहुत अलग अलग तरीके के लोगों को कमेंट है, तो ये एब्सेंट नहीं हो रहा है। अब लोगों का सवाल है कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो मैंने वेबसाइट पे आपको बताया था कि मैं सारा अपडेट कर दूंगा। वीडियो में तो अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी एनालिसिस करेंगे। तो मैं वेबसाइट पे अपने आता हूँ www.railwaylifeLP.com। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया है जो हमने सुबह से ही तैयारी कर लिया था कि इसको हमें रिजल्ट तो देना ही है, तो रिजल्ट तो आएगा ही। तो यहाँ पे साइको वाला कटअप है जो पहले वाला था, उसको भी मैं यहाँ डाल दिया हूँ। और साथ में यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। ओनली फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट का भी जो आएगा आंसर की के बाद, उसके बाद अब की फाइनल रिजल्ट तो बाद में आएगी। तो इसमें हमने 2 आरआरबी आपको अपडेट कर दिया है। एक आरआरबी इलाहाबाद और एक मिनट में रिफ्रेश कर लूँ, एक कोलकाता भी अपडेट कर दिया है। 2 जिसके वीडियो ऑलरेडी बना रखा था, बाकी एक एक करके मैं अपडेट कर रहा हूँ। जैसे थोड़ा लोगों का फीडबैक मिल जाए, और जो मैंने पहले कटअप बनाया था दोनों का लेके, तो कोलकाता का भी मैं बना दिया हूँ। और एक्सपेक्टेड कटअप लगभग इतना ही होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट का, जैसा कि क्वेश्चन पेपर लोगों का दिख रहा है। तो यूआर का अगर 75-80 आपका है तो टाइपिंग टेस्ट के लिए सभी आरआरबी में लगभग हो जाना चाहिए। बाकी फाइनल सिलेक्शन में थोड़ा आपको नंबर ज़्यादा चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। वो 80-90 के रेंज में चाहिए जिसकी पोस्टें ज़्यादा है। और कुछ लोगों को कहेंगे कि इतना नंबर आता कहाँ है, तो मैं थंबनेल में ही एक दिखा देता हूँ। एक कैंडिडेट का नंबर देख लीजिए। एक कैंडिडेट का नंबर लेवल 2 के लिए 83 है और लेवल 5 के लिए 90 है। तो ये नंबर तो आएंगे ही लोगों को, क्योंकि इतनी पेपर हो सकती थी। लेकिन नेगेटिव जिसका हो गया उसका गलती हो गई, किस प्रश्न छूट गया उसका गलती हो गई। तो एक्सपेक्टेड कटअप जो कर रहे हैं ना, 80 के 90 वाला गोल्डन रेंज है आउट ऑफ 120। अगर 100 में रिजल्ट आया तो इसको घटा के कम किया जाएगा। लेकिन अगर इसमें अभी टाइपिंग स्किल टेस्ट का 120 में आएगा, क्योंकि ये तो क्लियर है, जैसा सीबीएटी का 120 में है तो टाइपिंग स्किल टेस्ट भी 120 में आएगा। तो यहाँ पे अगर टाइपिंग स्किल टेस्ट का 120 में आएगा तो 80 से 90 का रेंज मैक्सिमम होगा जो यूआर के लिए है। कम्युनिटी में इससे कम होगा। जैसे मान लीजिए 80 से 90 यूआर का है, अगर एक मान लीजिए आप ओबीसी की अगर माने रेंज, तो इसमें 5 नंबर यहाँ से ले लीजिए कम। फाइनल के लिए मैं बता रहा हूँ, टाइपिंग के लिए नहीं। ये फाइनल कटअप रहेगा आउट ऑफ 120। जिनका 5 से पोस्ट ज़्यादा है, 5 वाला का ध्यान रखिएगा। जिसमें 5 से कम पोस्ट है उसका तो मैं नहीं बता सकता। ईडब्ल्यूएस की बात करिएगा तो यहाँ से 70 से यहाँ पे अगर 80 के रेंज में सारे आरआरबी और 21 आरआरबी का। एससी का बात करेंगे, यहाँ पे एससी का कटअप इससे भी 5 नंबर कम लीजिए। 65 से अगर आपके नंबर यहाँ पे 65 से अगर इसके रेंज में आता है 75 के रेंज में, तो ऑल आरआरबी क्लियर होने के चांसेज है। और एसटी में अगर कहें तो 60 से लेके 70 के बीच में आपका रेंज है। तो आपकी ज़्यादा मैक्सिमम पोस्ट वाले में करीब करीब आप नज़दीक रहेंगे। हालांकि अब कुछ लोग कहेंगे कि जहां 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, 4 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, इसका कटअप ना कम्युनिटी का उतना ही जाएगा, ना यूआर का जाएगा, ना ईडब्ल्यूएस का जाए। इसका कटअप आपका ज़्यादा जाएगा। यानी ज़्यादा जहां पोस्टेज है 70 तक मिनिमम आप मान सकते हैं कि एक फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि स्कोर कार्ड है, जब आप कम्युनिटी में है तो यूआर में है तो 80 से 90 के रेंज में। ये मेरा एक्सपेक्टेड है। ये वेबसाइट पे मैं अपडेट करते जाऊंगा एक एक देख के, अभी सभी जिसका आरआरबी का वैकेंसी टेबल है उसके हिसाब से। और जब फाइनल कटअप आएगी, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब फाइनल आपकी कटअप आएगी फाइनल, उस समय आपका लेवल का कटअप नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा।
पोस्ट वाइज रहेगी और कम्युनिटी वाइज रहेगी। यानी एक लेवल में 10 पोस्ट है या 4 पोस्ट है या 2 पोस्ट है या 3 पोस्ट है, जितने पोस्ट रहेंगे या एक ही पोस्ट है, सभी पोस्टों की अलग अलग से कटअप आएगी। इसको आपको ध्यान रखना है, न कि आपको गलतफहमी में पड़े रहना है कि हमने 80 से 90 बता दिया तो 80 से 90 एक पोस्ट का नहीं है, बहुत सारे पोस्ट का है और सारे RRB का भी है। ये नॉर्मल वाला रेंज है। बाकी इससे ज़्यादा भी रेंज में होगा वो किसका होगा, जिसका पोस्ट 5 से कम होगी। और लेवल 2 का तो हायर साइड में रहेगा ही, क्योंकि लेवल 2 जानते ही है, लेवल 2 में मैक्सिमम लोग हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेटों की संख्या है। तो ये पूरा डिटेल मैंने कोशिश किया है आपके साथ सारा चीज़ें जो बताने का। इसका एक मकसद ज़रूर है मेरा कि आप समझें चीज़ों को, जो बारीकियां हैं उसको समझें। जब तक नहीं समझिएगा, जब तक आपको लगेगा थोड़ा सा कि ये सही नहीं है, लेकिन अभी किसी का दिख रहा होगा आपका स्कोर 60 62, इससे नहीं समझ जाइए कि इतना ही लोग हैं। और जितना लोग YouTube देखते हैं उसके अलावा भी लोग तैयारी करते हैं, इसको भी आपको कंसीडर फैक्टर लेके चलना पड़ेगा। और कुछ लोग स्कोर गलत भी बताते हैं, ज़्यादा बता देते हैं या कम भी बता देते हैं, इसको भी आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। और एक एक करके अगर देखेंगे टोटल ओवरऑल जो इस बार का एग्ज़ाम था, लोग डिफ़िकल्ट बोले थे, लेकिन पेपर डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप 70% अटैम्प्ट नहीं कर पाए। 70% कहें तो 120 गुना 70 1284 नंबर अगर URA वाला कैंडिडेट नहीं अटैम्प्ट कर पाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। हाँ, 120 में यहाँ पे 90 से प्लस 100 में जाने में कठिनाई थी, लेकिन 84 नंबर तो अटेंडेबल था। लेकिन 84 में भी अगर 10-12 नेगेटिव हो गए तब तो आप आ गए लोएस्ट साइड में। ये दिक्कत हुई है, ये मेरा एनालिसिस है। तो चलिए, एक्सपेक्टेड कटअप यही रहेगा, मैंने आपको बोल दिया है। 80 से 90 रेंज गोल्डन है। इसमें आपके लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 सभी का आपका कटअप एक्सपेक्टेड हो जाएगा। लेवल 6 का तो ऑलरेडी अलग में है। लेवल 6 का अब लोगों का सवाल आएगा कि लेवल 6 में जो क्वालिफाई कर जाएगा लेवल 5 में आएगा क्या। तो देखिए, लेवल 5 और 6 और 7, 8, 2 कोई अलग नहीं है, नोटिफिकेशन सब एक ही है। लेकिन अलग क्या बनाता है इसको, आपकी पोस्ट प्रायोरिटी। आपके पोस्ट प्रायोरिटी जो दिया हुआ है, आपने भर रखा है, आपने समझा रखा है रेलवे को कि मुझे पहले नंबर पे क्या चाहिए। गुड गार्ड चाहिए, स्टेशन मास्टर चाहिए, CA चाहिए, ट्रैफिक अप्रेंटिस चाहिए, टाइपिंग स्किल टेस्ट वाले चाहिए, वॉचमैन चाहिए, जो चाहिए वो रेलवे मानता है कि आपको वो सबसे ज़्यादा पसंद है और उसके लिए सबसे ज़्यादा आप सूटेबल कैंडिडेट हैं। इसलिए जो पोस्ट प्रायोरिटी आपको पहले दिया गया है, चाहे आप नंबर 200 लाएँ, चाहे आप नंबर 10 लाएँ, चाहे नंबर आपकी 80 हो, चाहे नंबर आपकी 90 हो, चाहे आपके नंबर 110 हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपकी नंबर कितना भी हो, आपने जो पहले मांगा है रेलवे उसको पहले देखेगा। अभी तक का यही रूल है कि जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, आपके पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, आपको मार्केट जाना है। क्या ख़रीदना है? आपको घर से जाना है, दवा ख़रीदना है, सब्जी ख़रीदना है और आपको सब्जी खरीद जाए के बाद फल खरीदना है। ध्यान दीजिएगा, 3 आइटम आपको खरीदने हैं मार्केट में। आपके पैसे मिले हैं कितने घर से? 1000 रुपये। तो बोला गया है घर में आपको कि पिताजी का तबीयत ख़राब है, दवा सबसे पहले लेना है। दवा से जो पैसा यूज करेंगे बच जाएगा, तो सब्ज़ी ले लेना, क्योंकि शाम को खाना भी खाना है। अगर सब्ज़ी से भी बच जाता है तो थोड़ा सा फल फ्रूट ले लेना, जिससे हमारी विटामिन की कमी पूरा हो जाए। यानी आपका डिपेंडेंसी फिक्स कर दिया गया है कि 1000 खर्च करना है, वही आपकी क्या है? पोस्ट प्रायोरिटी है। पोस्ट प्रायोरिटी 1000 में सबसे पहला है कि दवा लेना है। अगर दवा 1000 की हो गई तो आपको सब्जी और फल के बारे में नहीं सोचा जाएगा। लेकिन अगर आपने 1000 लिया है पैसे, लेकिन दवा आपकी 700 रुपये हो रही है, यानी कहें कि यहाँ पे अगर एक में पूरा 1000 में आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में नंबर नहीं आता है, मतलब आपने स्कोर किया 70 ही और फर्स्ट प्रायोरिटी वाला का कट ऑफ 80 चला गया। कितना चला गया? 80। आपने लाया है 70, तो आपकी दूसरी पोस्ट प्रायोरिटी सब्जी वाले में जाएगी, उसी तरह तीसरी में जाएगी, उसी तरह चौथी में जाएगी, उसी तरह जितने भी आपने पोस्ट प्रायोरिटी दे रखा है शुरू से लेके लास्ट तक पोस्ट प्रीफरेंस देखा जाएगा। लेकिन
ध्यान रहे कि आपका नंबर एक ही बार आएगा। तो कुछ लोगों का सवाल था कि जो हमारे लेवल 6 वाले कैंडिडेट हैं, क्वालिफाई हैं, उनका साइको पास हो जाएगा तो क्या लेवल 2 में नहीं आएंगे? क्यों नहीं जाएंगे पोस्ट? अगर पोस्ट प्रायोरिटी इन्होंने पहले नंबर पे लेवल 2 दे दिया होगा तो क्यों नहीं जाएंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिए, पोस्ट प्रायोरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा इम्पोर्टेंट है। बाकी रेलवे का पैटर्न देखिए, इस बार कुछ ऐसा चीज़ कर देता है जो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जल्दबाजी में गलतियां होती है। लेकिन उम्मीद रखिए कि सारा चीज़ें एक एक करके सारी चीज़ें पोस्ट प्रायोरिटी ज़रूर देखी जाएगी। अगर पोस्ट प्रायोरिटी नहीं देखी जाएगी तो मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट ने दिया है लेवल 5 वाला गुड गार्ड्स पहले दे दिया है और दूसरे नंबर पे एसएम दिया है, उसे पता है कि एसएम के मेरा मेडिकल नहीं है, तो क्या उसको पहले एसएम दे देगा, गुड गार्ड्स नहीं देगा? तो क्या होगा? ये कहेंगे कि ज़बरदस्ती थोका हुआ नियम हो गया, क्योंकि हमने मांगा कि मुझे गुड गार्ड चाहिए, क्योंकि हमने गुड गार्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट हैं और दूसरे के लिए नहीं है, तो वो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आपको पूरी आपको ये देखना है, पोस्ट प्रायोरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, धन्यवाद।